वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ कॉमेडियन अयाज भाई मौजूद होंगे और ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि अयाज भाई ने टाइम निकाला और मेरे पास आ गए। इस थोड़े से टाइम में चलेंगे। अयाज भाई आपको बहुत बहुत खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त निकाला कि मेरे प्रोग्राम में आ गए। नहीं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं अभी देख रहा था, जब तक मेरी एंट्री नहीं हुई थी तो मैं सोच रहा था कि खाना इतना मज़ेदार है और जिस अंदाज से आपने इसको स्टार्ट लिया है तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था। हालांकि खाने का टाइम नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ खाने अच्छे बनते हैं तो आदमी का दिल चाह रहा होता है कि बस इसको कच्चा ही खा ले। अभी क्या आप मैं बड़ा, क्योंकि मुझे पता लगा अभी जब मैं यहाँ पर आया था कि आपका बड़ा शेड्यूल बड़ा बिजी है और आप कई जगह इन्वॉल्व हैं और आप यहाँ पर आ गए, तो ये किस तरह मैनेज करते हैं भाई? क्योंकि आपकी तो जॉब भी है, आप उस सिलसिले से भी वाबस्ते हैं। सबसे बड़ा मेन मसला तो मेरी अपनी गवर्नमेंट जॉब का है जी जी, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल सा काम है, बिल्डिंगें तोड़ना, बिल्डिंगें अप्रूव करना, और मेरे पास बड़ा सेंसिटिव एरिया सदर टाउन रहा है अभी काफ़ी अरसा। जी जी, तो उसके बाद फिर शोबिस का है, फिर जो अपना मेरा इमेज ऑप्टिक्स जो है वो बिजनेस है, उसको देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं मैनेज कर ही लेता हूँ। उसमें फिर मैंने आपके लिए भी ज़ाहिर आना ही था क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से वो खलील वारसी साहब कह रहे थे कि भाई इस शो में आना ज़रूर है। तो बाबा भाई मगर ये बड़ी 2 अलग अलग जॉब नहीं, क्योंकि आप लोगों का दिल जोड़ते हैं और बिल्डिंगें तोड़ते हैं, ये कोई 2 अलग अलग बात नहीं। ये वहाँ पर भी अक्सर होता है, जब बिल्डिंग हम कोई जाते हैं तोड़ने के लिए तो अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब अयाज भाई आप तो कॉमेडी करते हैं, सर आप देखें आपने ये बिल्डिंग कैसे तोड़ दी या आप क्यों तोड़ रहे हैं। तो हम कहते हैं भाई ये हमारी सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी की रिक्वायरमेंट है कि इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है जी, लेकिन हमारे भाई लोग भी आपको पता है इलीगल तो काम करना ही है उनको, उनके लिए इस तरह के काम जो है वो उनके लिए एक्टिविटी हो जाती है। नाज़रीन, अयाज भाई ने जब तक अपने बारे में बता रहे थे, मैंने इसके अंदर जो बाकी मसाला जात थे जिनका आपसे पहले तारुफ कराया था, इंक्लूडिंग बेलीव यानी कि तेज़ पत्ता, वो इसमें डाल दिए हैं। मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, इसमें टर्मेरिक पाउडर डाला है यानी कि धनिया का पाउडर डाला है, इसमें नमक डाला है मैंने, और बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली, वही चीज़ें डाली हैं जो आपको पहले इंट्रोडक्शन बताया था। अयाज भाई आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? आजकल मैं किचन में हूँ इस वक्त मैं किचन में हूँ और ये है क्या मैं भूल गया कि ये क्या है, पक क्या रहा है। आज हम ये आपके लिए चिकन क्रीमी या क्रीमी चिकन इसको कह लीजिए वो बना रहे हैं। अच्छा। इसका कलर आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, बड़ा टेस्टी है और कुछ कलर देखें खाने में, ये मैंने देखा है कि जो खाने टेस्टी होते हैं ना उनकी कुछ खाने की शक्ल एक तो अच्छी होनी बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ अगर शक्ल अच्छी हो और टेस्ट वो भी कवर हो जाता है, लेकिन कुछ मैंने देखा है लोगों के खाने की शक्ल बुरी होती है, बिल्कुल सही, तो वो मजा नहीं आ रहा होता। तो अभी इसको सिर्फ आप देखें भून रहे हैं, उसी में एक अंदाजा हो रहा है कि इसकी शक्ल में बड़ी खूबसूरती नजर आ रही है। फिर जाहिर जब ये क्रीमी हो जाएगी, फिर ये ग्रीनरी इसमें जब आप डालेंगे तो ग्रीनरी के बाद तो खैर इसकी शक्ल ही कुछ और हो जाएगी और फिर जो टेस्ट बनेगा तो वो मैं खाऊंगा और लोग सिर्फ देखेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला चाह रहा हूँ कि अयाज भाई जब आए हमारे साथ तो उसको ज़रूर खाएं और ज़रूर चेक करें और अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे मैं एक सवाल करूँ, अगर आप बुरा न माने ज़ाती सा, आप जो हमारे बड़े कॉमेडियंस थे उनके बाद आप कॉमेडी की लाइन में आए मेरे ख्याल से। नहीं, हम यूँ समझें कि इत्तेफाक है कि हमारे 2-4 बड़े नाम जैसे कि देखिए उमर शरीफ, इनके बाद आपकी एंट्री। नहीं, उमर शरीफ तो मेरे बाद में आए हैं। उमर शरीफ आपके बाद में आए? हाँ, वो तो स्टेज पे थे ना, वो पहले स्टेज ड्रामे करते थे। बिल्कुल दुरुस्त है। और जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो मोइन अख्तर साहब सांगड़ में, हम सिंध में था, कॉलेज में था, तो वो आए थे, तो हमारी पहली मुलाकात उनसे हुई थी। फिर आप ये देखें क्या इत्तेफाक है कि मोइन अख्तर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। फिर हम लोग अभी पिछले दिनों मैं उनके साथ वो अनवर मकसूद वगैरह हम लोग सारे अमेरिका गए, हम लोगों ने वहाँ पे शो किया, तो एक टीम बनी हुई। अब हम लोग लूज टॉक में जो अनवर भाई का लिखा होता है और अनवर भाई उसमें सारा करता धरता वो है, और जो इतना मशहूर शो है उस टीम का मैं भी एक मेंबर हूँ और हम उसमें करते हैं काम। अच्छा, वैसे तो ये है कि हम लोग सब साथ ही के हैं। हम लोग इसलिए कहते हैं कि लोग कभी कभी ना उम्र छुपाओ, मैं नहीं उम्र छुपाता भाई, मैं 55 का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी जो टीम है जिसमें ये सारे लोग हैं, अब उसी तरह की, क्योंकि मजाक की जो लिमिट है या जिस तरह के लोग मजाक करते हैं, मैं भी थोड़ा सा ऐसे ही जरा सोफिस्टिकेटेड मजाक करने की कोशिश। अयाज भाई, मैं माजरत के साथ एक बड़ी अफसोसनाक खबर आपको दे रहा हूँ इस टाइम इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि अभी भी कंट्रोल रूम से मेरे पास नाज़रीन एक मैसेज आया और मुझे भी बड़ा दिली सदमा हुआ इस खबर सुन के, और यकीनन अयाज भाई को कई गुना ज़्यादा सदमा होगा कि मोइन भाई का इंतकाल हो गया है और दिल के आर्से से। मोइन अख्तर भाई का कैसे? अभी इन्फॉर्मेशन आई है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है शायद और वो उनका इंतकाल हो गया है। क्या कर रहे हैं यार? नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि हम सबको अपना समझना है और अयाज भाई
के लिए देखिए, बड़ा अफसोसनाक खबर है, बड़ी- क्योंकि हमने स्टार्ट ही मोइन भाई और उमर भाई के नाम से लिया था कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, और अभी ये खबर है। नाज़रीन, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके पास हाजिर होते हैं।